एक सिटी में जो कुछ भी फैसिलिटी चाहिए वो सब फैसिलिटी करने के लिए मैंने बताया। एट प्रेजेंट BCCL 81 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जो हाईली डेंजरस और प्रोन साइट्स है। मैंने उसको प्रायोरिटी पर लेने के लिए फर्स्ट फेज में हाई रिस्क एरिया को लेने के लिए मैंने कहा हूं। इसको जारी करने के लिए 12,500 लीगल क्या है, लीगल LTH लीगल टाइटल होल्डर्स, नॉन लीगल टाइटल होल्डर्स मिला के 12,000 फैमिलीज को शिफ्ट करना है। उसके लिए जो घर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए जो कुछ भी और भी उसके करने के लिए जरूरत है वो भी हम करके और CBM तो CBM चल रहा है, दैट इज नंबर 1। अगर कोई आगे आता है तो वी आर द फर्स्ट प्रेफरेंस। वी आर कहीं भी, नॉट ओनली इन झारखंड, कहीं भी अगर कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, सरफेस कोल गैसिफिकेशन कोई भी तैयार होकर आता है तो वी आर द फर्स्ट पीपल टू सपोर्ट। मंत्री जी बस खोलने की आपको प्लानिंग है सर? पावर प्लांट खोलने की कोई प्लानिंग है? अभी तो हमारे पास जानकारी से कुछ नहीं है सर। बहुत पुराना प्रपोजल है धनबाद का कि कोल इंडिया मेडिकल कॉलेज बनाएगी, उसके लिए यहाँ जमीन भी चिन्हित किया गया। मुझे तो इसके बारे में क्या है, यहाँ अभी भी सेंट्रल अस्पताल के पास अभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम लोग जमीन दिया है। इसमें तो जहाँ तक मेरे इंफॉर्मेशन है उसमें कमर्शियल और लैंड एक्चुअली कितना हमको मिला है तो इसका एक सर्वे होना था। हमने जब मैं लास्ट टाइम भी मुख्यमंत्री को मिला था तब भी मैंने कहा था तो इसका एक जॉइंट सर्वे वगैरह करके हमको दे दो। एंड नंबर 2 इसमें एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड का क्या इसके लिए प्राइस फिक्स करना ये भी मैंने BCCL के साथ चर्चा करके फाइनल करने के लिए कहा था। इफ दैट हैपेंस हम तो राज्य सरकार के कोऑपरेशन के साथ ही हम चलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री एग्जैक्टली क्या उन्होंने नीति आयोग में बोला है अभी तक मेरे पास नहीं आया है। कल का लास्ट नीति आयोग एक मीटिंग करने वाला है, सेक्रेटरी साहब नेक्स्ट मीटिंग बताई करेंगे। मंत्री जी एक बात, वो प्रस्ताव नहीं है। मंत्री जी भूमिगत खदान की ओर ध्यान हो रहा है, कंपनी को भी बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, लेकिन आखिर क्या वजह आई कि आउटसोर्सिंग छोड़कर फिर भूमिगत की ओर आप लोग जा रहे हैं? क्या अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए? देखो, अंडरग्राउंड माइनिंग इज दी वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। ये तो और दुनिया में भी जहाँ भी कोल माइनिंग और अदर माइनिंग हो रहा है, अंडर माइनिंग इन दी प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट रीजन एंड अदर रीजन। अभी तो दुनिया में इसका एनवायरमेंट वगैरह का बहुत चल रहा है, इसीलिए जहाँ भी पॉसिबल है हम अंडरग्राउंड माइनिंग करने का कोशिश करें। इलीगल माइनिंग पे सर क्या आपका है? वो समय चेंज, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि समय के अनुसार चेंज होना चाहिए। तो जिस आउटसोर्सिंग को दिया है उसी को आप अंडरग्राउंड दे रहे हैं, क्या गारंटी कि यहाँ कोयले की चोरी हो रही थी वहाँ नहीं होगी? इलीगल आपका प्रश्न हो गया? अब हो गया। देखो जी, जो कुछ भी भारत सरकार के PSU में टेंडरिंग होता है, भारत सरकार में टेंडरिंग होता है, इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। इसमें कोई शक करने का जरूरत नहीं है। और चोरी का एज फार एज थेफ्ट इज कंसर्न, चोरी का सवाल है, चोरी का सवाल में हम तो एक्शन लेते ही रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम राज्य सरकार को ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता है। लॉ एंड ऑर्डर सर CISF आपके पास है? आपके पास सर ये BCCL या ECL हो, WCL हो, यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियों पे लगातार राज्य सरकार कहते रही है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां चोरी कराती हैं। यही प्राइवेट कंपनियां बगल में टाटा है और भी है, वहाँ से थेफ्ट क्यों नहीं है? देखो जी, जहाँ थेफ्ट हो रहा है, जहाँ नहीं थेफ्ट हो रहा है, ये तो मैं इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम भी इधर पूरा
बंदोबस्त करके रखते हैं, लेकिन ये चोरी जो होता है हमारा तो बहुत बड़ा एरिया होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा एरिया होता है हमारा, उनका एक एक माइन होता है, उधर सब कुछ कर सकते हैं। हमारा बहुत ही बड़ा एरिया होता है, इतना वास्ट रहता है। और हम सरकार है, सरकार तो कितने वो सिक्योरिटी करके वगैरह लोगों को दूर रखते हैं, हम नहीं रख सकते। वी हैव गॉट सम कंस्ट्रेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज। एंड अल्टीमेटली जब हम एफआईआर करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस में ही करना पड़ता है। लाइवलीहुड को डेवलप करने का अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी, लेकिन कोयलेरी क्षेत्र में जो पोल्यूशन हो रहे हैं उस पर रोक के किस प्रकार के उपाय कर रहे हैं? इसका देखिए, माइनिंग जहाँ होता है थोड़े हद तक लेवल तो पोल्यूशन होता है, लेकिन उसको कम करने के लिए हमने बहुत प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में प्लांटेशन, वाटर स्प्रिंकलिंग, माइन वाटर यूज करने का, ये सब हम बहुत काम करते हैं। बट कितना हद तक हुआ है? हुआ ही नहीं है सर। डिटेल मैं आपको देता हूँ सर। झारखंड के लिए कोई सौगात है? झारखंड के लिए मेरे सवाल तीन सवाल है, एक साल के सुन लीजिए और फिर उसको जवाब दीजिएगा। पहला कि आप दुर्गापुर होके आए हैं, दुर्गापुर होके आए हैं और आपको वहाँ से उतर के और फिर यहाँ पे आपको आना पड़ा है, क्यों नहीं धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि आपको धनबाद में उतरना पड़े, धनबाद से आप यहाँ से फ्लाइट से जाए? क्योंकि आपकी सरकार थी। देखो, एक तो पहला सवाल है, सुन लीजिए। और दूसरा सवाल, आपके पूर्ववर्ती पीयूष जी एक माइंस ट्रीटमेंट का यहाँ पे एमओयू किए, उसका भी 5 साल हो गए। पीट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में सप्लाई करते थे। इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में पैसा उपलब्ध हो रहा है। उसके साथ ही साथ आउटपुट चाहते हैं तो बीसीसीएल राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में हम देने के लिए तैयार हैं। और बाकी जो आपने कहा, मैं एग्जामिन करके आपको उत्तर दूंगा। नहीं, पेड़ों की कटाई जो हुई है उसमें एग्जामिनिंग भी हो चुके हैं, कुछ डिसीजन नहीं आया। अभी 1000 पेड़ काट दिए गए पुटकी क्षेत्र में। ये कहाँ कितना उचित मानते हैं? माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काटे गए हैं। देखो सर, पहले बीसीसीएल कंपनियां पेड़ लगाती थी पूरा अपने क्षेत्रों में, अभी बीसीसीएल पेड़ आपका हो गया तो मैं उत्तर देता ध्यान दीजिए, लेकिन ये कितना उचित है ये बता दीजिए केवल आप। पेड़ काटना कितना उचित है? ग्रामीणों का केस भी कर दिया जा रहा सर। देखो, जहाँ माइनिंग हमने अंडरग्राउंड मिशन लिया है, लेकिन तुरंत सब अंडरग्राउंड कन्वर्ट नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है जी। और देश को अभी जो आप लाइट जला रहे हैं ना, उसके लिए बिजली चाहिए, उसके लिए कोयला चाहिए। हम भी एनवायरनमेंट के लिए वी केयर लॉट ऑफ। अभी तक हम 31 इको पार्क ऑल इंडिया से हमने सारे देश में जहाँ जहाँ कोयला हमें उत्पादन बुरा हुआ है, उस माइन आउट हो गया है, उधर कर रहे हैं। अदरवाइज एरिया में भी हम कर रहे हैं। वी आर इक्वली कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। एट द सेम टाइम जहाँ हमको देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमको कोयला चाहिए, इसलिए अनिवार्य रूप से जहाँ होता है हम पेड़ काटेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू। सिर्फ प्रश्न ही पूछ के बाद में उठ के चले जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कुछ भी अगर पेंडिंग है तो मुझे बता दो। नहीं पेंडिंग नहीं, हाँ पेंडिंग नहीं है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर लैंड वगैरह कुछ इशू है तो मंत्रालय में कुछ पेंडिंग है तो तुरंत बता दो, आपके लेवल में है तो तुरंत कर दो। माननीय मंत्री जी, आपके धनबाद विजिट धनबाद विकास के लिए कितना मायने रखते हैं? क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, जो मूलभूत जो सुविधा है आम जन का, लेकिन यहाँ पुल है, इसको आपको क्या कहना है? देखिए, हम तो जो कुछ भी इधर हम माइनिंग करते हैं और उसके लिए लोगों को सुविधा देना चाहिए, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, पैसा दे सकते हैं। वी कैन ओनली कॉन्ट्रीब्यूट। इवन डीएमएफपी भी बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि मोदी सरकार आने से पहले डीएमएफपी नहीं था। डीएमएफपी में ही हजारों करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ सीएसआर में है जो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको पैसा हम दे सकते हैं। बेसिकली ये काम करना है राज्य सरकार। तो जहाँ तक मेरे इंफॉर्मेशन है उसमें कमर्शियल और लैंड एक्चुअली कितना हमको मिला है, तो इसका एक सर्वे होना था। हमने, जब मैं लास्ट टाइम भी मुख्यमंत्री को मिला था तब भी मैंने कहा था, तो इसका एक जॉइंट सर्वे वगैरह करके हमको दे दो। एंड नंबर 2, इसमें एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड का
क्या इसके लिए प्राइस फिक्स करना, ये भी मैंने BCCL के साथ चर्चा करके फाइनल करने के लिए कहा था। इफ दैट हैपेंड, हम तो राज्य सरकार के कोऑपरेशन के साथ ही हम चलना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री एग्जैक्टली क्या उन्होंने नीति आयोग में बोला है अभी तक मेरे पास नहीं आया है। कल का लास्ट यही था सर, नीति आयोग एक मीटिंग करने वाला है, सेक्रेटरी साहब